जय श्री हरि नारायण दोस्तों, मेरे डेली व्लॉग में आप YouTube दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके मुझे प्यार और सपोर्ट जरूर दे। धन्यवाद। आज मैं आपको 4 युगों की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुने। सनातन धर्म के अनुसार 4 प्रमुख युग होते हैं, जिन्हें चतुर्युग या महायुग कहा जाता है। ये 4 युग इस प्रकार हैं। 1. सत्ययुग। अवधि 1,728,000 वर्ष। इस युग को धर्म और सत्संगति का युग माना जाता है। इसमें सभी लोग सत्य और धर्म का पालन करते थे। सत्य, तप, दया और पवित्रता इस युग की प्रमुख विशेषताएं थीं। इस युग में कई महर्षियों का जन्म हुआ, जैसे महर्षि वशिष्ठ, अत्रि और अग्नि। देवताओं में विष्णु, ब्रह्मा और शिव की पूजा होती थी। इसी युग में हनुमान जी का जन्म हुआ था। प्रमुख घटनाएं। सत्ययुग में भगवान विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतारों की कथाएं मिलती हैं। नरसिंह अवतार में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। 2. त्रेतायुग। अवधि 1,296,000 वर्ष। इस युग में धर्म का पालन थोड़ा घटने लगा था, लेकिन अभी भी लोग धर्म और सत्य का पालन करते थे। ये रामायण काल का युग है। इस युग में ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, वाल्मीकि और गौतम जैसे महर्षियों का जन्म हुआ। त्रेतायुग के प्रमुख देवता राम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव थे। प्रमुख घटनाएं। भगवान विष्णु ने इस युग में राम अवतार लिया। राम और रावण के बीच युद्ध, सीता हरण, राम का वनवास, रावण का वध और राम का राज्याभिषेक जैसी घटनाएं हुई। 3. द्वापर युग। अवधि 864,000 वर्ष। इस युग में धर्म का पतन और अधर्म का बढ़ना शुरू हो गया था। यह महाभारत और कृष्ण का युग है। इस युग में वेद व्यास, ऋषि द्रोण, ऋषि कण्व, ऋषि मार्कंडेय और भगवान परशुराम जैसे ऋषियों का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण और पांडव भी इसी युग में हुए थे। प्रमुख घटनाएं। महाभारत का युद्ध, कौरवों और पांडवों का संघर्ष, श्री कृष्ण का गीता उपदेश और यदुवंश का अंत। श्री कृष्ण ने इस युग में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कंस का वध, द्रौपदी का चीरहरण रोकना, अर्जुन को गीता का उपदेश देना और महाभारत युद्ध की समाप्ति। 4. कलियुग। अवधि 432,000 वर्ष। वर्तमान युग कलियुग है, जिसमें अधर्म, असत्य और पाप का अधिक प्रभाव हो गया है। लोग धर्म और सत्य से दूर हो रहे हैं। इस युग में प्रमुख ऋषियों का जन्म कम हुआ है, लेकिन संतों और भक्तों का योगदान महत्वपूर्ण है, जैसे संत कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु। इस युग में विष्णु के कल्कि अवतार की भविष्यवाणी की गई है, जो अंत में कलियुग को समाप्त करेंगे। प्रमुख घटनाएं। कलियुग के प्रारंभ में गौतम बुद्ध का अवतार हुआ और कई संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। चारों युगों में झगड़ा क्यों हुआ और उसका कारण। 4 युगों के बीच झगड़े की कहानी से जुड़ी एक लोककथा है, जिसके अनुसार चारों युग सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग आपस में इस बात पर झगड़ने लगे थे कि कौन सा युग सबसे श्रेष्ठ है। हर युग के देवता और प्रतिनिधि दावा कर रहे थे कि उनका युग सबसे उत्तम, धार्मिक और पवित्र था और दूसरे युग उनके मुकाबले कमतर थे। सत्ययुग के देवताओं और ऋषि मुनियों का कहना था कि उनका युग सबसे श्रेष्ठ था, क्योंकि उस युग में सभी लोग धर्म, सत्य, तप और ध्यान का पालन करते थे। उसमें न कोई पाप था और न ही कोई अधर्म, इसलिए सत्ययुग को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। त्रेतायुग के देवताओं और प्रतिनिधियों का कहना था कि इस युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और धर्म की स्थापना की। राम रावण युद्ध और धर्म अधर्म का महान संघर्ष इसी युग में हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि त्रेतायुग सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ है। द्वापर युग के देवताओं और प्रतिनिधियों का तर्क था कि यह युग भी श्रेष्ठ था, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया और महाभारत जैसे महान धर्म युद्ध में अधर्म का अंत किया। गीता का उपदेश, जो मानव जीवन के मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है, इसी युग में दिया गया था। इसलिए द्वापर युग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया। कलियुग के देवताओं और प्रतिनिधियों का कहना था कि यद्यपि इस युग में अधर्म और पाप का अधिक प्रभाव है,
फिर भी इस युग में भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कलियुग का तर्क था कि अन्य युगों में कठिन तपस्या और धर्म का पालन करना आवश्यक था, लेकिन कलियुग में सिर्फ भगवान का नाम जपने और सच्ची भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि कलियुग भी अन्य युगों से कम नहीं है। झगड़े का मूल कारण ये था कि हर युग खुद को श्रेष्ठ और अन्य युगों से अधिक महत्वपूर्ण मान रहा था। हर युग के देवता और ऋषि ये दावा कर रहे थे कि उनके युग में ही सबसे बड़ी धार्मिकता, सत्य और परमात्मा की कृपा थी, और इसी कारण से उनका युग सबसे बड़ा और महान था। शिव जी का हस्तक्षेप। जब यह विवाद बढ़ता गया और कोई समाधान नहीं निकला, तो सभी युगों के देवता और प्रतिनिधि शिव जी के पास पहुँचे और उनसे न्याय करने का अनुरोध किया। शिव जी ने धैर्यपूर्वक सभी युगों की बात सुनी और समझाया कि प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएं और महत्व है। शिव जी ने कहा, हर युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होता है, और हर युग में भगवान ने अलग अलग रूपों में अवतार लेकर धर्म की स्थापना की है। सत्ययुग में सत्य और तप का महत्व था, त्रेतायुग में मर्यादा और धर्म की स्थापना हुई, द्वापर युग में कर्म और ज्ञान का महत्व था, और कलियुग में भक्ति और प्रेम से भगवान की प्राप्ति संभव है। कोई युग दूसरे से बेहतर या खराब नहीं है, बल्कि हर युग का अपना महत्व है। शिव जी ने समझाया कि युगों का महत्व उनके समय, परिस्थितियों और धर्म के पालन पर निर्भर करता है। इस प्रकार शिव जी ने चारों युगों का झगड़ा सुलझाया और सभी युगों को उनके विशेष गुणों के लिए सम्मानित किया। आप सभी का दिल से धन्यवाद।